अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy ओवर डी एक्स प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2 secant x। इस क्वेश्चन में भी हमें कंडीशन गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें भी हमें कोई भी फार्मूला लगाकर y1 की वैल्यू निकालनी नहीं क्योंकि उसने पहले ही दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये बेसिकली हमारे पास y1 ही है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट y1 विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स इज़ आ सोल्यूशन ऑफ नंबर 1। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसके बाद हम क्या किया करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी y1। अब वी y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू वी साइन एक्स आ गया। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, v का डेरिवेटिव आपके पास डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, साइन एक्स एज इट इज़ प्लस v एज इट इज़ साइन का क्या आ जाएगा आपके पास कोर एक्स आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस पर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पर क्या लगेगा, अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा। डी वी ओवर डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज़ प्लस फार्मूले का डी वी ओवर डी एक्स एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, कोस एक्स आ गया प्लस। अब इस पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, v का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, कोस एक्स एज इट इज़ प्लस फार्मूले का v एज इट इज़ और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, तो ये आएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा आपके पास साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, साथ में कोस एक्स जी बनेगा आपके पास 2 कोस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी साइन एक्स आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मौजूद है और डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 कोस एक्स डी वी ओवर डी एक्स और साथ में आपके पास क्या है माइनस वी साइन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, tan x है। tan x को हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है साइन एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी कोस एक्स और प्लस 3 y की वैल्यू आपके पास है वी साइन एक्स है विच इज़ इक्वल टू आपके पास है 2 secant x। हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी साइन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपके पास माइनस 2 इंटू साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया और साथ में आपके पास क्या आ गया, कोस एक्स आ गया, डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा माइनस 2 वी साइन एक्स आ गया और ये प्लस 3 वी साइन एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 2 secant x आ गया। वैल्यू हमारे पास थी, वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। पुट करने के बाद उसको किया हमने सिंप्लीफाई। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स है और यहाँ पर भी आपके पास क्या डी वी ओवर डी एक्स है। तो 2 भी है तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं और डी वी ओवर डी एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर रहेगा आपके पास कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स
इंटू डी वी ओवर डी एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 भी साइन एक्स आ जाएगा, ये प्लस का 3 भी साइन एक्स आपस में कैंसिल आउट, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 सेकेंड एक्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि आपके पास साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस एक्स, यहाँ से आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इंटू आपके पास क्या आ गया डी वी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 2 सेकेंड एक्स आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फार्मूला होता है, तो डिवाइड किया ये आ गया आपके पास साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिया बन जाएगा आपके पास 2 सेकेंड एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आना है साइन एक्स आना है, 1 ओवर साइन क्या होता है आपके पास कोसेकेंड एक्स होता है, यह आ जाएगा आपके पास कोसेकेंड एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन एक्स और कोस एक्स है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला था हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब यहाँ पर आपके पास साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह एक्स आ गया है हमारे पास, 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अप एंड डाउन, तो ये बन गया आपके पास डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया साइन 2x आ गया इंटू डी वी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड एक्स और साथ में आपके पास क्या आ गया कोसेकेंड एक्स आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ आर्डर यूज़ करते हैं, तो लेट कर लेते हैं लेट u इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स और यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर पुट कर दें, ये बन गया आपके पास डी यू ओवर डी एक्स और प्लस 4 इंटू ये आ जाएगा आपके पास कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास है जी साइन 2x इंटू आपके पास आ गया u, क्योंकि डी वी ओवर डी एक्स किसके इक्वल हमने लिया है u के इक्वल, तो विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया है 2 सेकेंड एक्स और साथ में आपके पास आ गया कोसेकेंड एक्स। इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये आपके पास क्या बन गया आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम सब करते हैं सिंप्लीफाई। अब अगर यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स है, हेयर पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू है आपके पास 4 इंटू कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है साइन 2x है। जब हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट किया करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल। अब आपके पास पी ऑफ एक्स है 4 कोस 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x इंटू आपके पास क्या है डी एक्स है। तो यहाँ से अगर देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 एक बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल 2 कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है साइन 2x इंटू डी एक्स। हमने 4 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 का हम क्या किया हमने बाहर निकाल लिया है, एक 2 कोस के साथ लिख दिया है। अब साइन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या होता है कोस, यहाँ पर एंगल कितना है 2x, ये बन जाएगा आपके पास 2x का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 2 नेचुरल लॉग आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, क्योंकि होल की पावर कितनी आपके पास 1 है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और होल की पावर 1 हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। अब इस 2 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं e नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर 2x। अब ये आपस में कैंसिल आउट तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x आ गया है। अब इक्वेशन नंबर 3 को क्या करो इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 2x वी गेट, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x डी यू ओवर डी एक्स और प्लस आ गया आपके पास 4 इंटू कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन 2x, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने साइन स्क्वायर 2x के साथ और u एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 2 सेकेंड x और कोसेकेंड x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय कोसेकेंड को लिख सकते हैं हम 1 ओवर साइन x
और सीकेंड को लिख सकते हैं हम 1/cos x। इसको मल्टीप्लाई करना हमने साइन स्क्वायर 2x के साथ। अब यहाँ पर देखिए साइन x और cos x है, तो अप एंड डाउन हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x और du/dx प्लस 4 sin 2x और cos 2x साथ में u विच इज़ इक्वल टू ऊपर बन के आपके पास 4 sin स्क्वायर 2x, नीचे आपके पास आ गया है sin 2x का फार्मूला। एक sin 2x से एक sin 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं d/dx, u यहाँ से लेंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया है 4 sin 2x आ गया है। अब हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल d इंटू यू साइन स्क्वायर 2x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं साइन 2x और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल ये कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया u साइन स्क्वायर 2x विच इज़ इक्वल टू 4। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस कोस, ये आ जाएगा आपके पास माइनस कोस 2x। अब यहाँ पर 2x है, 2x का डेरिवेटिव है तो आपके पास 2 आएगा, डेरिवेटिव में आ गया और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखा जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ गया है। 2 1s are 2 2 2s are आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो बाकी यहाँ से आपके पास आ गया u साइन स्क्वायर 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 कोस 2x और प्लस का क्या आ गया आपके पास c1 आ गया है। अब हम साइन स्क्वायर 2x के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास u इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास माइनस 2 कोस 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास c1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। तो अब u किसके इक्वल था, एज u इज इक्वल टू था आपके पास dv/dx के इक्वल था, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dv/dx विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 कोस 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x है, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 2x डॉट साइन 2x और प्लस ये आ जाएगा आपके पास c1 कोसेकेंड स्क्वायर 2x आ जाएगा, क्योंकि 1/sin क्या होता है हमारे पास कोसेकेंड होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dv/dx विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 1/sin क्या होता है आपके पास कोसेकेंड 2x आ जाएगा। याद रखना यहाँ पर एंगल आपके पास 2x है और cos/sin क्या होता है आपके पास कोट 2x आ जाएगा और प्लस c1 कोसेकेंड स्क्वायर आपके पास 2x आ जाएगा। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, अगेन हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल dv विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड 2x और कोड 2x इंटू dx प्लस c1 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर 2x इंटू dx आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन v विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू कोसेकेंड 2x और कोड 2x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास माइनस कोसेकेंड 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, डेरिवेटिव में आगे लिखा जाता है और इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस c1। अब आपके पास है कोसेकेंड स्क्वायर 2x, इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कोट 2x आ जाएगा। अब जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया आपके पास। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया v विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1/sin 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा आपके पास c1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x और प्लस आपके पास क्या आ गया c2 आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गई v की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या था एज y इज़ इक्वल टू v sin x था, तो अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू v की वैल्यू आई है हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा आपके पास sin x इंटू इस सारे फंक्शन को लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/, मैं साथ ही साथ इसको ओपन कर दूंगा। sin 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x और cos x माइनस c1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया इंटू आपके पास आ गया जी cos 2x
डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स और कोस एक्स और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 2x था तो इसका फार्मूला ओपन कर दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स आ गया। साइन 2x इसका फार्मूला ओपन कर दिया हमने, 2 साइन एक्स और कोस एक्स। तो साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज़ इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास 1/2 और साथ में कोस एक्स आ जाएगा। 1 ओवर कोस क्या होता है आपके पास, सेकेंड एक्स होता है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस C1 2 2 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। अब यहाँ से हम देखें हमारे पास साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया, कोस एक्स रह गया। अब कोस 2x का हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, 2 कोस के एक्स और -1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, जब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, और प्लस साइन एक्स को C2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा आपके पास C2 साइन एक्स आ जाएगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू 1/2 सेकेंड एक्स आ गया, और माइनस C1 ओवर 4, ये आपके पास कांस्टेंट है तो इसको नाम देते हैं हम C1 डैश का नाम दे देते हैं। यहाँ पर लिख भी लेते हैं, लेट जो आपके पास C1 डैश है ये किसकी इक्वल है, C1 ओवर 4 की इक्वल है। चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास है 2 कोस के एक्स -1, कोस को कोस पर डिवाइड किया तो आपके पास एक कोस रह गया, 2 कोस एक्स रह गया, -1 को कोस पर डिवाइड किया तो 1 ओवर कोस क्या होता है आपके पास, सेकंड एक्स होता है, और प्लस आपके पास आ गया C2 साइन एक्स आ गया है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन